डेरा मैनेजमेंट मेंबर व साधु रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह सहित सभी दोषियों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इस केस से बरी कर दिया है। इस मामले को लेकर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इसे निराशाजनक बताते हुए इस फैसले से असहमति जताई है। वहीं अंशुल ने कहा है कि रणजीत सिंह के परिवार के सामने अभी उच्चतम न्यायालय के रास्ते खुले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह जो डेरा सच्चा सौदा का एक मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था, जिसका वर्ष 2002 में जुलाई 2002 में उनकी हत्या करवा दी गई और ये मामला लगातार अदालत में सीबीआई अदालत में चलता रहा। इसकी गवाहियां हुई, प्रोसीडिंग हुई। उसके बाद सीबीआई अदालत ने इसमें गुरमीत राम रहीम सहित बाकी जो आरोपी थे सभी को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस मामले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम सहित बाकी दोषियों को भी बरी किया है। तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं निराशाजनक है और इस फैसले से हमारी असहमति है, क्योंकि मामला ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसकी बैकग्राउंड की, तो साध्वियों के यौन शोषण से और गुमनाम चिट्ठी से लेकर के ये रणजीत सिंह की हत्या होना, ये सारी कहीं ना कहीं जो मामले हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो एक बढ़िया मामला था, बढ़िया गवाहियां हुई इस मामले के अंदर और इस मामले को सज़ा के लायक मानते हुए सीबीआई अदालत ने इसको सज़ा सुनाई सभी आरोपियों को, दोषियों को। इसके बाद अब जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी ऊपर जो है उच्चतम न्यायालय के अंदर जो लीगल रेमेडीज़ हैं पीड़ित परिवारों की, और उससे भी पहले अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में वो इस फैसले को चैलेंज करे जा कर के, और पीड़ित परिवार जो है वो, क्योंकि लगातार 21 साल की 19 साल की लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला और उसके बाद अब ये जो 3 साल बाद इस तरह का फैसला आया है उनके खिलाफ, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। इस मामले में प्रोसिक्यूशन एजेंसी सीबीआई को भी अपने तौर पर इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। गौरतलब है कि रणजीत सिंह की 2002 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके परिवार ने 19 साल के लंबे इंतजार के बाद सीबीआई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए गुरमीत राम रहीम सहित सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दिलवाने का काम किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित सभी दोषियों को साल 2021 में इस मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर निवासी रणजीत सिंह की साल 2002 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट की सुनवाई के बाद न्यायालय ने डेरा सच्चा प्रमुख सहित अन्य को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि रणजीत सिंह का परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। साल 2002 में रणजीत सिंह अपने परिवार से डेरा से वापस चला गया। इसके बाद साध्वी यौन शोषण को लेकर एक चिट्ठी सार्वजनिक हुई। इसके बाद रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच के बाद चार्जशीट दायर की, जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह, मैनेजर इंद्र सेन, कृष्णलाल व अवतार सिंह को हत्या करवाने में शामिल बताया गया था। हत्या डेरा प्रमुख के गनमैन सबदील व यूपी के शूटर जसवीर ने की थी, बताया गया था। इस केस से जुड़े 2 लोग इंद्र सेन व शूटर जसवीर की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई थी। इस मामले में डेरा प्रमुख की ओर से पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। आज हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय ने इस मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित बाकी सभी दोषियों को बरी कर दिया है। दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने हाईकोर्ट द्वारा रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम सहित सभी दोषियों को बरी किए जाने के फैसले पर निराशा जताई और अपनी असहमति भी जताई है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने पूरे सबूत अदालत के सामने रखे और परिवार ने भी कोर्ट में अपनी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। अंशुल ने कहा, आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें राम रहीम सहित सभी दोषियों को बरी कर दिया गया, अंशुल ने कहा कि कहीं न कहीं ये मामला गुरमीत राम रहीम सिंह पर चल रहे दूसरे केसों साध्वी यौन शोषण और गुमनाम चिट्ठी रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। अंशुल छत्रपति ने कहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना काम सही से किया और तमाम सबूत अदालत ने सही पाए और सभी दोषियों को सजा सुनाई। वहीं अंशुल ने यह भी कहा कि आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर परिवार के पास उच्चतम न्यायालय में जाने के हर लीगल रास्ते खुले हैं और पीड़ित परिवार को इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में इसे चैलेंज करना चाहिए और वो करेंगे भी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी सीबीआई को भी इसमें अपने तौर पर इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। आपको लगता है कि आप वाले मामले में भी इसमें कोई असर पड़ेगा?
देखिए, ये मामला अभी हमारे वाले मामले में अपील जो है वो सुनवाई में नहीं आई है। जब आएगी तो हम लोग अपनी तरफ से हमने पहले भी हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। लीगल तौर पर भी हमने अपनी लड़ाई बढ़िया तरीके से लड़ी है। कोशिश करेंगे कि हम हाई कोर्ट में भी अपने मामले को बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और सीबीआई को भी अपने पार्ट पे, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को भी अपने केस को बढ़िया तरीके से उसको डिफेंड करना चाहिए। और इसके बावजूद अगर जो है ऊपर अदालतें, अभी हमारे रास्ते बंद नहीं हुए तो हम लड़ेंगे अभी। और जब ये मामला सुनवाई पर आएगा तो निश्चित तौर पर उन्होंने पहले भी कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी और उच्चतम न्यायालय के रास्ते अभी खुले हैं। निश्चित तौर पर आखिर तक लड़ाई लड़ी जाएगी।